अब देखिए वहां एक और अधिकारी हैं, उन अधिकारी महोदय को जब आप बैठकर प्रेस ब्रीफ करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा ये अधिकारी बनने लायक थे क्या। बहरहाल वो कह क्या रहे हैं कि कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष की मदाखलत अब बड़ी जरूरी है, वरना जो तबाही है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये जो इस तरीके की बातें हैं ना, सांसें रोक देंगे अगर पानी रुका तो, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, उसी का अगला हिस्सा अब आपके सामने रखने वाला हूं कि कैसे इनको अकल नहीं आने वाली, ये नहीं सुधरेंगे। और दूसरे ये भी प्रतिशोध केवल धरती के इस हिस्से में नहीं दे रहा है। प्रतिशोध की एक बहुत बड़ी ज्वाला भड़क रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जहां रशिया और यूक्रेन के बीच की चिंगारी कभी भी इतनी बड़ी हो सकती है कि वर्ल्ड वॉर 3 तक की नौबत आ सकती है। और आपको यह भी बताऊंगा कि रशिया में जो हुआ, यूक्रेन ने जिस तरीके से वहां 3000-4000 किलोमीटर अंदर घुसकर ड्रोन से हमला किया, हिंदुस्तान में वो हो सकता था, लेकिन यहां की एजेंसीज ने वक्त रहते उसको कैसे काउंटर किया, और यह भी कि 9 और 10 तारीख को किस तरीके से भारत के काउंटर यूएस सिस्टम ने कमाल किया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा देखिए यह खबर। मेजर गौरव आर्या स्टूडियो पहुंच चुके हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ है। पाकिस्तान के सैन्य अफसर की गीदड़ भभकी, कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझा तो भयंकर नतीजे होंगे, तीसरा पक्ष सुलझाए कश्मीर विवाद। मिर्जा कह रहे हैं ये नहीं सुलझा विवाद तो पूरे क्षेत्र में विनाशकारी परिणाम। पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन, टर्की और यूएई जैसे देशों के नाम संभावित मध्यस्थ के तौर पर सुझाए। मध्यस्थ चाहिए कश्मीर पर बातचीत करने के लिए, ये तमाम देश हैं जो मध्यस्थ हो सकते हैं। ये जो पाकिस्तान की तरफ से नया राग आया है, आइए अब इस राग की विवेचना करते हैं मेजर गौरव आर्या के साथ। ये नई चीज, ये नई नहीं है, ये बहुत समय पहले से शिमला मुआहदे में साफ साफ लिखा था, शिमला एग्रीमेंट में, जिसको पाकिस्तान ने बोला कि हम नहीं मानते। अब उसमें लिखा था कि ये पूरा मैटर बायलैटरल है, पूरा का पूरा मैटर जो है बायलैटरल है, कश्मीर का मामला। अब ये दोनों देश आपस में बातचीत करेंगे, इसमें ये मल्टीलैटरल मुआहदा, ये बातचीत नहीं है, इसमें और किसी का स्कोप नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हर समय यह चाहता है कि कोई इसमें बीच में आ जाए। जब भी पाकिस्तान कोई बड़ी आतंकी गतिविधि करता है कश्मीर के अंदर, उसका एक मकसद यह भी होता है कि इसको हम इंटरनेशनलाइज कर दें। तो अब ये जो मिर्जा हैं, इनके जनरल साहब जो हैं, घूम रहे हैं हर जगह, ये पाकिस्तान की आदत है, या तो पैसे दे दो या कश्मीर का कोई स्टेटमेंट दे दो। ये भीख मांगने की इनकी आदत है, ये आदत नहीं जाएगी इनकी। ये भी भीख मांगने के लिए गए हैं भाई साहब, जिनकी आप शक्ल देख रहे हैं यहाँ पे। ये हर जगह इससे बात करा दो, इससे बात करा दो। शहबाज शरीफ कह रहा है भारत से बात करा दो। अरे आपकी फौज का जो मोटो है वो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। आपका काम है भारत के खिलाफ जिहाद। ये कहते हैं पानी हमारी रेड लाइन है, सुना होगा आपने, पानी हमारी रेड लाइन है। आसिम मुनीर कहता है पानी हमारी रेड लाइन है। पहले ये कहते थे कश्मीर हमारी रेड लाइन है, तो बोला कि अगर कुछ करा तो फिर देख लेना। भारत ने 370-35 से हटा दिया, बोला अच्छा एक रेड लाइन क्रॉस हो गई। अब बोला कि नहीं, अगर पानी रोका तो खून बहेगा, पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। आपको पता है कराची में औरतें बच्चे सड़क पे आ गए हैं, कह रहे हैं कि साहब ना पीने के लिए ना धोने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है कराची में। ये अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की नई आतंकी साजिश कैसे एक्सपोज हुई। आईएसआई ने नए नाम से आतंकी संगठन बनाया, तहरीके तालिबान कश्मीर नाम से खड़ा किया संगठन। तहरीके तालिबान कश्मीर ने पहले बयान में ही उगला भारत के खिलाफ जहर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आप नाम अभी तक सुनते चले आए हैं, अब ये तहरीके तालिबान कश्मीर एक खड़ा किया गया है। कहा जा रहा है ये उसी से जुड़ा हुआ, ये उसी की एक विंग है। और पाकिस्तान ये एक तरीके से एक नए नाम के साथ, पुरानी जो उसकी पुराना चरित्र है उसको नए कलेवर और नए लेवल के साथ ला रहा है। इनकी भी वैसी ठुकाई होगी जैसे पुराने वालों की होती रही। नहीं, बिल्कुल, ये नाम चेंज। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो, प्रोडक्ट सड़ा हुआ, ब्रांडिंग कितनी भी चेंज करें वो तो सड़ा ही है। देखिए, लश्कर तैयबा इनका नहीं चला तो उन्होंने बोला कि द रेसिस्टेंस फ्रंट एक शुरू करते हैं। इन्होंने सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म कर दिया, क्योंकि पहले पूरा जितना भी इमेजरी थी वो इस्लामिक थी शुरू में। लश्कर तैयबा इसका मतलब क्या है, जैश ए मोहम्मद इसका मतलब क्या है, तो बोला कि नहीं, ये सब नाम अलग हैं, अब हम ये करेंगे कुछ और। अब इन्होंने फिर बोला ये जो कश्मीर के नाम पे तहरीके तालिबान कश्मीर, TTK इन्होंने शुरू कर दिया। ये नाम बदलने से सिचुएशन ऑन ग्राउंड विल नॉट चेंज। फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान एक मोहरा है। सिंपल सी बात है। चीन क्या बोलता है दिनेश भाई, आपको पता है? चीन कहता है कि पाकिस्तान तू मेरा काम कर, क्योंकि चीन कहता है अच्छा कुत्ता भी मैं पालूं, काटू भी मैं, भौंकू भी, ये सब नहीं हो सकता। जब मैंने बोटी खिला रखी है, रोटी दे रखी है, तो भैया तू भौंक तू काट। सिंपल सी बात है।
ये काटने और भौंकने वाला काम अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान से अगली लड़ाई का ब्लूप्रिंट, अगली खबर देखिए तैयार। सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में बोले सीडीएस, मॉडर्न वॉर में व्यापक बदलाव आ चुका है। सीडीएस ने कहा युद्ध के हर एक डोमेन में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, टाइम फ्रेम, स्ट्रैटेजीज को लेकर बड़ा बदलाव आ चुका है। सीडीएस ने इस बात पर जोर दिया भारत समझ रहा है इस वक्त की और आने वाले दौर की चुनौतियां क्या हैं और उस तरीके से खुद को तैयार भी कर रहा है। ये श्रीवास्तव सर, ये तैयारियां ये तब भी दिखाई देती हैं। लोगों ने कहा कि देखिए यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया में अंदर जाकर इस तरह का, हमारी तरफ भी कितने सारे ड्रोन भेजे गए। और वो जो सर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक जगह से एक व्यक्ति जिसको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, वो तो न जाने कब से ये ड्रोन बनाकर मुंबई पे हमला बोलना चाह रहा था। दिनेश, ये बात बहुत पहले से हमने भी समझ ली थी और सब लोग समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली द ड्राइवर ऑफ द नेशनल पावर, इट विल ऑल्सो बी द प्रोजेक्शन ऑफ नेशनल पावर। आप देखिए टेक्नोलॉजी, वो जो बात कर रहे हैं उसका मतलब है स्पेस में आपने क्या किया, किस तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, किस तरह के ईएम इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, किस तरह के रेडार रेडियो इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स और किस तरह इमेजरी सैटेलाइट्स आपने लगाए। फिर आपने साइबर स्पेस में क्या किया, क्योंकि जितने आपके कमांड एंड कंट्रोल जाते हैं वो सब साइबर स्पेस में कैप्चर हो सकते हैं। फिर ईडब्ल्यू स्पेक्ट्रम में आपने क्या किया, उसका नज़ारा आपने देखा। जब उन्होंने ड्रोन्स बहुत सारे भेजे तो हम उसको रिपेल कर सके, सॉफ्ट किल कर सके। अब उसके बाद बात आती है कि जो आपके जितने भी रेडार्स हैं और जो एआई आप उसके अंदर ला रहे हैं, जो एजिलिटी ला रहे हैं और जो टेम्पो ऑफ वॉर ला रहे हैं, वो टेम्पो ऑफ वॉर जो है टेक्नोलॉजी ही ला सकती है। तो सीडीएस ने ये कहने की कोशिश की है कि अगली लड़ाई जो होगी ड्रोन सेंट्रिक होगी, ड्रोन सेंट्रिक, अनमैन्ड, जिसमें हमने कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ इस वॉर में और हमने जीता भी है। अभी तो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया भी कहती है कि उन्होंने मारा तो दिख रहा है, हमने क्या मारा ये तो बताओ। सचमुच। और अगला जो आप जहां कहीं भी इस तरीके का बड़ा कोई खौलता हुआ सिनेरियो देखेंगे, वहां ड्रोन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारत इस बात को समझ भी रहा है। तजाकिस्तान के दुशांबे में गिड़गिड़ाया शहबाज, ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन हो रहा था और यहां शहबाज ने गुहार लगाई, चिनाब का पानी भारी मात्रा में भारत ने घटाया। पाकिस्तान जल विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2 दिन में बहाव 98,200 से घटकर 7,200 क्यूसेक कर दिया। चिनाब नदी के बहाव में 90% से ज्यादा की गिरावट। इसके आंसू से मेरे ख्याल से उतना क्यूसेक की भरपाई हो जाती जिस तरीके से रो रहा है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, ये कुछ समय पहले जब भारत ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस, सारे पाकिस्तानी कह रहे थे भारत की तो कैपेसिटी नहीं है, पानी ले कहां जाएंगे, रोकेगा, और अगर डैम बनाएंगे हम बम मार देंगे। हमने तो कोई डैम नहीं बनाया, ये पानी रुक कैसे गया? सिर्फ डीसिल्टिंग करी थोड़ी बहुत, सिर्फ दाएं बाएं थोड़ा बहुत करा, 90% पानी रुक गया। अब इनको ये बात समझ, पहले तो ये गिदड़ बप की रेड लाइन है, पानी नहीं बहेगा, खून बहेगा, पूरा ड्रामा। अब पानी फिर रोक दिया, अब खून बहाओ। अरे कुछ तो करो, तुम्हारी रेड लाइन है, हमने तुम्हारी रेड लाइन पार कर दी। ये सिर्फ जाके कभी यहां पे भीख, कभी यहां पे भीख, एक कश्मीर का नाम ले लो, पानी हमारा रोक दिया। अरे रोक दिया भाई, वो हो गया है, अब तुम तो करो कुछ। ये नहीं, ये हमारी रेड लाइन है, ये रो रहा है भाई, ये बार बार कह रहा है हमारी रेड लाइन है। हम कह रहे हैं हाँ हमने क्रॉस कर दी तुम्हारी रेड लाइन, कह रहे नहीं पर क्या तुम्हें पता है हमारी रेड लाइन है? हमने बोला भाई साहब पता है, क्रॉस कर दी, अब तो कुछ करो। नहीं, हमारी रेड लाइन है, भाई हमारी रेड लाइन है। तजाकिस्तान दुशांबे जाएंगे, ग्लेशियर पे चर्चा हो रही होगी, वहां हम आंसू बहाएंगे, हम ये करेंगे। यूक्रेन पर रूस अब जल्द कर सकता है पलटवार। ये बहुत अहम खबर और इस इंडियन बियरिंग भी आपको समझाऊंगा, भारत से क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताऊंगा। विनाशक पलटवार यूक्रेन पर रूस का हो सकता है, ताबड़तोड़ मिसाइलों से कर सकता है हमला। 7 रूसी बॉम्बर TU-22, TU-95 उड़ान के लिए तैयार। हालांकि हमला भी इन्हीं पर बेचारों पर किया गया। ओलेनिया एयरबेस से उड़ान के लिए रेडी। यूक्रेन में लगातार एयर सायरन बज रहे हैं। कीव में इस समय सायरन बज रहे हैं जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। ये अगली खबर भी देख लीजिए, उसके बाद इन दोनों पर हम रिएक्शंस लेते हैं। विध्वंसक मिसाइलें दागने की तैयारी में है रूस। ऑरेशनिक मिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही है कि ये मिसाइल भी दागी जा सकती है। 6 वॉरहेड्स MIRV जिसको आप समझते हैं, ये अलग अलग एक ही बॉम्ब कई तरह के दूसरे बॉम्ब्स को ले जाता है और वो इंडिपेंडेंटली दूसरी जगहों को टारगेट करते हैं। 6 वॉरहेड से लैस होती है ऑरेशनिक। इस्कंदर मिसाइल से भी अटैक की तैयारी हो रही है। जो खतरनाक नाम हम सुन रहे हैं सर, क्या अब यूक्रेन इसके लिए तैयार रहे? जहां तक सवाल है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, और जो MIRV की आपने बात की है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, ये सब विजुअल्स आ रहे हैं सर, वहां से जारी किए जा रहे हैं अलग अलग हैंडल से। इसमें से 1 से 9 से 11 तक अलग अलग जगहों पर आप एक साथ मार कर सकते हैं।
तो इसके अंदर वो क्षमता है। और ये मिसाइल्स हैं हाइपरसोनिक, मतलब 5 गुना गिरफ्तार है उससे बहुत ज़्यादा। ये 10 से ऊपर मैक पे चलती हैं, जो ध्वनि की रफ्तार है। एक बार इस मिसाइल की आवाज तो सुनिए जरा, फिर श्रीवास्तव साहब से कमेंट लेते हैं। सुनिए। वो जो आप सुनते हैं ना कि मैक 3, मैक 5, ये आवाज की रफ्तार से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जब कोई मिसाइल निकलती है तो आवाज कैसी होती है और वो कितनी खतरनाक। सर ये लेकिन क्या रशिया यूक्रेन इस समय वाकई अब वहां जा सकता है जहां अभी तक हमने नहीं देखा? देखिए ये बात तो हम बहुत सालों से 3 साल से ज्यादा से क्या अब वो घड़ी आ गई? ये घड़ी बहुत खतरनाक। इसमें 2 बातें हैं जो बताना जरूर आपके माध्यम से चाहूंगा। एक स्टार्ट ट्रीटी है, उस स्टार्ट ट्रीटी का मतलब ये है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो साइन की थी बाइडेन ने और पुतिन ने लास्ट, वो फरवरी 26 को एक्सपायर कर रही है। उस ट्रीटी में ये था कि जो आपका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं T-95 और T-20 टाइप के, और एक TU उनका मतलब TU-95 एंड TU-22 एंड TU-160 भी, 160। इन सबको आप विजिबल सैटेलाइट विजिबल स्पेस में रखेंगे। क्योंकि आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए था कि वॉर के पीरियड में ये क्यों नहीं थे ब्लास्ट पेन्स में, जहां तो ब्लास्ट पेन्स में होते हैं, क्योंकि वो ट्रीटी के हिसाब से आपको ओपन में रखना था। और इसीलिए सिटिंग डक बन गए। ये ट्रीटी जो है इन्होंने रशिया फॉलो कर रहा था और ये अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि वो फॉलो करने देते। अब रशिया कैसे मानेगा कि इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है? क्या ज़ेलेंस्की की इतनी शक्ति है कि बिना परमिशन बड़ी बात कह रहे हैं मार्शल श्रीवास्तव, ये समझिए एयर मार्शल श्रीवास्तव जब ये बात कह रहे हैं कि ये केवल यूक्रेन को लपेटे में नहीं लेगा, रशिया हो सकता है इसमें कल्प्रिट मान रहा हो, अमेरिका को, यूके को भी कल्प्रिट मान रहा हो, तो ये गुस्सा अगर उसका उतरेगा तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मोमेंट आया है इस पूरे वॉर में 3 साल के बाद, दिस इज अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। ये मोमेंट ऑफ क्राइसिस है। 3 साल बाद हम उस पड़ाव में खड़े हुए हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा अटैक, 5 एयरबेस पर 40 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए। TU-95 और TU-22 M3 बॉम्बर तबाह। यूक्रेन ने ड्रोन से किया था यह हमला। अब आप सोचिए कि वहां से गुजर रहे थे ट्रकों को लगाया गया वहीं कहीं पास में और उसके ऊपर से उड़ाए गए ये ड्रोन और ले जाकर इन्होंने हिट कर दिया उन एयरबेसेस पे खड़े हुए इन बड़े बड़े बॉम्बर्स को। 17,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान रशिया को, अगर इंडियन करेंसी में बात करें। मैं मेजर गौरव आर्या, ये जरा हम नक्शे में ये जरा समझा दें ये कि कहां पर ये, इससे हमारी मुराद ये है कि यूक्रेन जब यहां से हमला बोलता है कितना अंदर तक टेरिटरी में, उन तमाम जगहों पर यूक्रेन ने जाकर हमला, बाकी पॉइंट्स भी दिखाइए जहां पर इन्होंने हमला बोला है। और ये देखिए 1564 किलोमीटर, तो ओलेन्या सबसे करीब जो इन्होंने हमला बोला है वो भी 1500 किलोमीटर। दिनेश एक बात बताने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सॉरी रोक रहा हूं थोड़ा सा। ये जो आप दूरी दिखा रहे हैं ये दूरी ड्रोन ने तय नहीं की है, ये वहां से ये ड्रोन ने नहीं तय की है। हम ये कह रहे हैं यहां से ट्रक गया है, मतलब यूक्रेन ने अगर इतना अंदर, रशिया के इतने अंदर ये अटैक किया है तो ये बगैर लोकल सपोर्ट अंदर उसको हासिल हुए नहीं हो सकता। और हम इसी लोकल सपोर्ट को पॉइंट बिल्कुल सही बात करते हैं। आधा फ्रंट वॉर हिंदुस्तान। यस बिल्कुल सही है। मैं एक और बात कह रहा हूं, कुछ समय पहले आपको याद होगा सबको कि क्रेमलिन पे भी अटैक हुआ था, एक ड्रोन ने आके हमला करा था। बेसिकली क्या है, ये ज़ेलेंस्की अपनी मार्केटिंग कर रहा है और अब मैं आपको बताता हूं कैसे मार्केटिंग कर रहा है। दोस्तों, जब से ट्रंप आया है तब से दिनेश भाई क्या हुआ है कि ट्रंप ने बोला तुम्हारी फंडिंग बंद कर दूंगा। रिसेंटली जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि जितने भी नेटो की मेंबर कंट्रीज हैं सब के सब अपना जो बजट है वो 5% ऑफ जीडीपी करो। आपको भी पता ही है 5% जीडीपी का हर एक नेटो देश अपना बजट बढ़ेगा। ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान कर दिया करीब 5 दिन पहले। अब बात यह है कि ज़ेलेंस्की की फंडिंग हो गई है बंद। ज़ेलेंस्की को पावर में बना रहना है, वॉर टाइम जनरल अपने आप को देखता है। ज़ेलेंस्की दुनिया भर को और खास तौर से नेटो कंट्रीज को यह बोल रहा है कि मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं 4000 किलोमीटर दूर जाके वार कर सकता हूं, चाहे मेरे ड्रोन्स ने वो फासला तय कराओ ना कराओ, इमटेरियल। मैंने उड़ा दिया ना, मैंने 40 हवाई जहाज उड़ा दिए, तुम उड़ा पाए? तुम नहीं उड़ा पाए, मैं हूं जो करके दिखा सकता हूं, लाओ पैसा। यही चक्कर चल रहा है इसका, ये मार्केटिंग कर रहा है अपनी। और आपको ये भी पता है कि तुर्की के अंदर इनका पीस टॉक्स होने वाले थे, और अवेयर पीस टॉक्स आज नहीं मंडे। अब क्या नहीं, अब एक बात बताइए, उस पीस टॉक्स का क्या होगा? उन पीस टॉक्स का क्या होगा? यहां पे तो एक दूसरे को मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं। कौन सी पीस टॉक्स?
तो ये जेलेंस्की ने जानबूझकर करा इस समय पे, जब रशिया तैयार हो गया था कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं। अब इसका नाम जो इन्होंने रखा है, नाम रखा है इसका स्पाइडर वेब। जी। ट्रकों से भेज दिए ड्रोन, करीब गए, वहां से उड़ाया गया उसको, और इसको कहते हैं कि डायरेक्ट जो है फर्स्ट पार्टी विजुअल्स, फर्स्ट पर्सन विजुअल वाली ये ड्रोन है। ये समझाइएगा सर और क्या इन्होंने, होता है? हाँ, इन्होंने वीडियो भी इसका दिया है। मतलब वो आदमी जो चला रहा होता है, जिसको बम मारना है, उसको खुद वो व्यू मिल रहा होता है, यही है ना? करेक्ट। फर्स्ट पर्सन, ये सैटेलाइट कंट्रोल्ड है। सैटेलाइट तो कंट्रोल। इन्होंने क्या किया, जो उसके मतलब वो रिमोट से नहीं और सैटेलाइट से कंट्रोल हो रहा है। सैटेलाइट से Oh my कंट्रोल है। God। कहां से कंट्रोल आ रहा है, क्योंकि वहां तक तो उनकी कोई सिग्नल जा नहीं रही है। तो उन्होंने सैटेलाइट से कंट्रोल किया, उसका ऊपर से छत हटाई, उसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स रखे थे, उसमें 1-1 किलो के ग्रेनेड टाइप, इस टाइप के बॉम्ब्स थे। उन्होंने जाके विंग्स को हिट किया, इंसिडेंटली थे, उसमें से आग लगी। सर मेजर गौरव आर्य, अब इसको भारत के संदर्भ में हम समझना चाहते हैं। दो चीजें, एक तो ड्रोन का इस तरह का खतरनाक का इस्तेमाल। जी। पड़घा महाराष्ट्र में एक जगह है जहां एक जिसको 10 साल की सजा भी पहले हो चुकी है, जी। उसने अपने आप को सुधारा नहीं, वो इसी तरह के कामों में लगा। एनआईए जब हम अभी बात कर रहे हैं तो दबिश दे रही। जी। उस व्यक्ति ने 12 से ज्यादा जगहों पर मुंबई में अटैक करने की योजना बनाई थी इसी तरह के ड्रोन्स के जी। जरिए। उसको वक्त रहते हमारी एजेंसीज ने नाकाम कर दिया। हमारी एजेंसीज की इसमें वाह वाह होनी चाहिए। जी। दूसरे, ये तब भी कोशिश की गई जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। 9 तारीख की रात में, 10 तारीख, यहां तक कि 11 तारीख को भी उधर से आने वाले ड्रोन्स को वक्त रहते निष्क्रिय करने का भारत ने जो काम किया, क्या यह दिखाता है हम ज्यादा तैयार हैं? देखिए, हम तैयार हैं, पर हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वी आर लार्जली रिएक्टिव। जब कोई ड्रोन के बारे में करता है तब यहां पे स्टडी होती है, तब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये जितने भी ड्रोन हैं, आपको छोटा सा एक्सपर्ट चाहिए जिसको एक्सप्लोजिव के बारे में पता हो, विच इज नॉट वेरी रेयर, आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आप ड्रोन ऑर्डर करिए, आपके घर में ड्रोन आ जाएंगे 7-8 दिन में। उन्हीं को आपने वेपनाइज करना है। इसमें है कौन सी बड़ी बात? अगर आपने किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर मोलोटोव कॉकटेल आती है, यानी कि एक नॉर्मल बोतल, कांच की बोतल, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पेट्रोल डाला, आपने थोड़ा सा उसके अंदर मोबिल ऑयल टाइप का डाला, और उसके ऊपर आपने विक लगाया, आपने आग लगा दी उसके अंदर, ठीक है, और आग लगाई और आपने ड्रोन के थ्रू धीरे से भेजा, और वो आपने सस्ता, मतलब कि आपके 100-200 रुपए में बन जाएगा ये ड्रोन की कॉस्ट के अलावा। ड्रोन की कॉस्ट कितनी? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। भाई साहब, करोड़ों, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप एक एयरक्राफ्ट, ऐसे आपने आग लगा दी एयरक्राफ्ट में। यही तो जेलेंस्की कर रहा है। वो ड्रोन कोई स्पेशल ड्रोन नहीं है, वो मॉडिफाइड ड्रोन है भाई साहब, बिल्कुल जो उड़े हैं। लेकिन हमारा छोटे जो शादी वाले होते हैं ना ड्रोन, राइट, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत बड़े ड्रोन वैसे नहीं दिखाइए। ना, आपको चाहिए ही नहीं महंगे ड्रोन, छोटे ड्रोन, शादी वाले ड्रोन जो मिलते हैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, उन्हीं को नीचे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने मॉडिफाई करा, जाके गिरे, कहानी खत्म हो गई। ये दिस इज द एक्ट ऑफ टेररिज्म। ट्रू एक्ट ऑफ टेररिज्म इज नॉट मिलिट्री, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ट्रीटी नंबर 1, जिसमें सभी तो ये जब पुतिन कह रहे हैं कि ये एक तरीके से आतंकी हमला है, तो आप भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं? बिल्कुल आतंकी हमला है। सही है, क्योंकि ये वॉर नहीं है, वॉर लड़ने का ये तरीका भी नहीं है, और इस तरह की लड़ाई कौन करता है? इस आतंकी ही करते हैं। हाँ, आपने आतंकी नेटवर्क बनाया, उसका सहारा लिया, 1.5 साल नर्चर किया। ड्रोन्स को सॉफ्ट किल नहीं किया जा सकता था क्या? किया जा सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। लिए अब इसके ऊपर होगा, क्योंकि आप नेटिंग कर सकते थे। ड्रोन तो बहुत कम पावर होती है, आप नेटिंग कर सकते थे, आप कम्युनिकेशन डिनाई कर सकते थे, लेकिन आपने ये समझा कि इस तरीके का, जिसे कहते हैं सरप्राइज अटैक, वो आप एक जो प्लस पॉइंट होता है वो जेलेंस्की को दे सकते हैं। ही हैज सरप्राइज, बिकॉज़ पुतिन नेवर थॉट कि जेलेंस्की, जो कि एक स्टूज है। सर, क्या ये वैसा नहीं है कि आप गए और किसी आपने शेर को थोड़ी सी खुजली की और भाग गए वहां से आप? अब वो शेर क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है ना सर, और कौन सद में आएगा? गौरव गिर करेंगे। एक और बात है कि क्या इससे उनकी वॉर फाइटिंग पोटेंशियल में कोई कमी आई है रशिया की? तो आंसर है नो। रशिया को क्या आपने ऐसा डेंट दिया है कि उसकी ताकत में कोई कमी आ गई हो? नहीं। और ऐसा नहीं है अगर, तो अब यूक्रेन को और यूक्रेन के साथ खड़ी हुई शक्तियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यूक्रेन के अटैक पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। विनाशक मिसाइल से हमले की तैयारी में रूस। क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक संभव। लॉन्च पैड पर रेडी है रूसी यार्स न्यूक्लियर मिसाइल। हालांकि न्यूक्लियर वाली बात अब भी मुझे नहीं लगता, लेकिन कौन जानता है, अगर इस तरह का सरप्राइज कोई यूक्रेन दे सकता है तो रशिया कब कौन सा सरप्राइज दे दे? सरप्राइज नहीं देने की गारंटी तो रशिया ने ली नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर, देखिए न्यूक्लियर केपेबल हो सकती है वो मिसाइल, नो डाउट न्यूक्लियर केपेबल है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होगा। लेकिन हाँ, रशिया नीड्स टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। देखिए, इसके अंदर दो चीजें, मैं बात कर रहा था सर से, हम लोग गेस्ट रूम में बैठे थे,
सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी भी नजर से चूक गया था, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूएस का प्रेसिडेंट चाहता है और जो डीप स्टेट चाहता है उसमें फर्क है। ऐसा होता है अमेरिका में, और पास्ट में कई सारे एग्जांपल्स हैं कि अमेरिका जिस तरीके से डील करता है, उनका डीप स्टेट है, वो हट के अपना एक एजेंडा चलाता है। वो ना हो किसी ने अपना एजेंडा यहां पे चलाया हो। देखिए बात यह है ना कि अब आपने क्यों करा ऐसा, वो क्यों ज़ेलेंस्की करना चाहता था भाई कि 4000, एक तो मारा उसने 4000 किलोमीटर दूर, यानी कि एक फार्म लैंड है, खेत है, खेत के अंदर ऐसे आपने वुडन, आपने कोई हट्स है वहां पे, राइट, उसके अंदर ट्रक है, अचानक ट्रक आता है, ट्रक का ऊपर टॉप का खुलता है, ड्रोन उड़ते हैं और एक साथ ड्रोन सैकड़ों की मात्रा में जाते हैं और अरबों डॉलर के सामान को बर्बाद करते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, ये क्या करना चाहता है, क्यों करा, इसका कारण क्या है? वही चीज है कि क्या किसी को ऐसा लगता है कि इससे रूस की कैपेबिलिटी डैमेज होगी? नहीं, रूस के पास अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है भाई, वो 100 और बना लेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये किसको मैसेज पास कर रहा है ज़ेलेंस्की, अगर रशिया को। लेकिन गौरव यहाँ एक बात मैं और ऐड कर दूं जी, जो इन्होंने डैमेज किया, कहा जाता है कि 40 जहाज तोड़ दिए। क्या तोड़े हैं? अगर आप विजुअल्स देखिए, विंग्स तोड़े हैं, विंग में आग लगाई है, लेकिन जहाज का एरो इंजन सेफ है। सर अगर उसके फ्यूल टैंक को निशाना बना के तो पूरा उड़ गया होगा ना सर? नहीं, पूरा नहीं उड़ा है, वो तो डाउस कर ये दिया। रिपेयर हो सकते हैं, ये रिपेयर क्या, विंग बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंजन में नहीं गया, उसका कॉकपिट नहीं गया, एवियोनिक्स नहीं गई, बॉम्बे नहीं गया, गया क्या? अच्छा सर, अब वो ट्रीटी, स्टार्ट वाली ट्रीटी अब लागू होगी या अब ये कहा जाएगा कि अगर ऐसा है तो अब ढक के रखेंगे? आप पुतिन पूछेगा ना, तो सवाल पूछेगा, यूएनएससी में सवाल पूछेगा। ये जो TU-95, TU-22 जैसे बॉम्बर्स थे, इनको खुले में रखने के लिए ट्रीटी के तहत रशिया मजबूर था, अब मजबूर नहीं है। अगली खबर देखिए।